अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ताहिर अहमद, आपका ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने ये लेफ्ट साइड बार को स्टाइलाइज किया था। अब हमारा ये कंटेंट एरिया रहता है, राइट साइड बार रहता है और फुटर रहता है। इस वीडियो में हम अपने इस राइट साइड बार को स्टाइलाइज करेंगे। तो हम आते हैं दोबारा अपने index.html में। तो ये है हमारा, दिस इज राइट साइड बार। तो इसको मैं मिटा देता हूं और इसको एंटर कर देता हूं। दोस्तों, सबसे पहले इसमें फीड बर्नर का कोड जो है वो लगाया जाएगा, जैसा कि मैंने बताया था। और मैंने आपको HTML5 के कोर्स में बकायदा जो है इस HTML कि ये जो कोर्स है HTML 5.0 CSS3, इसमें मैंने आपको फीड बर्नर को वहां से लाने का और कॉपी पेस्ट करने का तरीका भी बताया था। तो इस वीडियो में मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ये मैंने कोड कॉपी किया हुआ है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। तो ये फीड बर्नर का सारा कोड मैंने यहाँ पे राइट साइड बार के अंदर डिव के अंदर पेस्ट कर दिया है और ये इसका कमेंट भी मैं लिखा हुआ है। यहाँ पर आता हूँ अपने इसमें और इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे ये भी आ गया। ये एंटर योर ईमेल एड्रेस ब्लैक कलर में है, तो इसको भी वाइट कलर में कर लेते हैं, एंटर योर ईमेल एड्रेस। तो इसको क्लास नहीं दी हुई एक्चुअली, तो इसको अगर हम यहाँ पे स्टाइल का टैग लगाएं और इसको कलर जो है वो वाइट कर लें, इस पी को यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें, ये भी वाइट कलर में एंटर योर ईमेल एड्रेस हो गया। दोस्तों, इसके बाद ये दो इमेजेस हैं, ऐड इमेजेस, जो कि यहाँ पे लगाई गई हैं। तो इन इमेजेस को यहाँ पे ऐड करते हैं। तो इस पी के टैग के नीचे आएंगे और यहाँ पे हम जो है वो IMG का टैग जो है वो बनाएंगे और उस IMG के टैग के जरिए हम दोस्तों इमेजेस लगाएंगे। ये यहाँ पे फीड बर्नर खत्म हो रहा है, यहाँ पे IMG का मैं टैग लगाता हूँ SRC = और इसे क्लोज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे वही पहले फोल्डर का नेम है इमेजेस / और फिर यहाँ पे दो इमेजेस आएंगी। ये इमेज का नेम है और JPG इसकी एक्सटेंशन है, add/1.jpg। देख लेते हैं, ये add/1 JPG है और ये भी add/2 JPG है। और इसकी सिर्फ और सिर्फ हमें विड्थ और हाइट जो है वो डिफाइन करनी है, क्योंकि वहां पे 200 दी थी, तो यहाँ पे भी 200 ही चलेगी, 200। अब इसको आसानी से Ctrl D करके डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पे 1 की बजाय 2.jpg कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें, ये दोनों इमेजेस भी बिल्कुल एक्यूरेटली यहाँ पे प्लेस हो गई हैं। तो दोस्तों, अब रह गया है हमारा ये फुटर एरिया। तो इस फुटर एरिया को इसी वीडियो में स्टाइलाइज कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटेंट एरिया स्टाइल करेंगे। तो फुटर एरिया में काम करने के लिए यहाँ पे आते हैं और ये जो दिस इज फुटर है इसको डिलीट कर देते हैं और इसके अंदर दोस्तों हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर हमें एक और डिव बनाना पड़ेगा, जो कि हर तरह की इमेजेस को, जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो इमेजेस लगी हुई हैं इनको कवर करेगा। तो उसके लिए एक डिव बनाते हैं और इस डिव को इस फुटर के मेन डिव से पहले इसके नीचे, इसके ऊपर ये डिव इसका मेन डिव है, ये यहाँ पे खत्म हो रहा है। इसके अंदर हमने एक और डिव बनाया और ये जो अंदर वाला डिव बनाया
इस पे हम इसके अंदर जो है वो हम अपनी सारी इमेजेस जो हैं वो लाएंगे। तो img src इज इक्वल टू, और इसको क्लोज करते हैं और वही फोल्डर का नेम इमेजेस बैकस्लैश और f.png मीन facebook.png की एक इमेज है, और इसकी भी विड्थ डिफाइन कर लेते हैं क्योंकि इसको हमने 100 दी थी तो विड्थ भी 100 और इसकी हाइट भी 100 ही देनी पड़ेगी। इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं 3-4 दफा, 2 3 4, और तस्वीरों के नाम हमने बस बदलने हैं। सॉरी ये डॉट है तो f की बजाय यहाँ पे t.png और यहाँ पे pinterest.png और यहाँ पे l.png। कंट्रोल S टू सेव। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारी इमेजेस हैं जो कि यहाँ पे लगनी है। ये Pinterest, ये T, ये F। तो यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें ये इमेजेस इस तरह यहाँ पे शो हो रही हैं। तो अब हम इस डिव में जाके इनलाइन CSS इस्तेमाल करते हुए इन इमेजेस को राइट साइड पे लेके जाएंगे ताकि ये राइट साइड पे शो हो। तो यहाँ पे पहले स्टाइल का टैग लगाते हैं, स्टाइल इज इक्वल टू, तो फ्लोट की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए इसको फ्लोट राइट कर लेते हैं। तो देखते हैं कि ये राइट जाती हैं। रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें ये राइट आ गई। थोड़ा सा यहाँ पे इसको मार्जिन देना पड़ेगा, टॉप में तो ठीक है लेकिन थोड़ा सा राइट साइड में ताकि थोड़ी सी इधर आ जाए। तो हम इसको थोड़ा सा मार्जिन राइट दे देते हैं 30 पिक्सल। वापिस आते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें ये इधर से हटके थोड़ी सी इधर आ गई। दोस्तों वापिस इधर आते हैं और इस डिव्स के बाहर ये जो हमने इमेजेस का डिव बनाया है एक P टैग लगाते हैं और इस P को क्लोज करेंगे और यहाँ पे हम अपना कॉपीराइट का साइन और अपनी साइट के बारे में लिखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले एंड का साइन और ये कॉपी और सेमी कॉलम टू क्लोज, फिर लिख देते हैं कॉपीराइट्स बाय computerfever.com। अब यहाँ पे आते हैं उसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें ये कॉपीराइट्स बाय computerfever.com और ये साइन भी आ गया। अब इसको थोड़ा सा स्टाइलाइज करना है तो ये P टैग में एक दफ़ा फिर इनलाइन CSS इस्तेमाल करते हुए हम, सॉरी स्टाइल के स्पेलिंग गलत है, TYL, क्योंकि मैं लिख ही बार रहा हूं तो इसलिए वो चलेगा नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका जो है वो फ्लोट सेट करते हैं क्योंकि उसको हमने फ्लोट राइट दिया था तो इसको हमें फ्लोट लेफ्ट देना पड़ेगा ताकि ये सही तरह फिट हो जाए। तो फ्लोट लेफ्ट कर दिया है। उसके बाद हम इसका फ़ॉन्ट साइज जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं 30 पिक्सल। कलर इसका तो पहले ही वाइट है लेकिन फिर भी कलर की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं और आके इसको देखते हैं कि अब ये किस तरह है। रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें ये इस तरह अच्छे अंदाज में शो होना शुरू हो गया। थोड़ा सा इधर से इसको मार्जिन दे देते हैं ताकि ये थोड़ा सा आगे चला जाए। तो मार्जिन लेफ्ट हम इसको 20 पिक्सल दे देते हैं। यहाँ पे आते हैं इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें ये इधर भी हो गया। दोस्तों हमने अपना फुटर भी स्टाइलाइज कर लिया है। तो अगली वीडियो में आते हैं और अगली वीडियो में हम अपने कंटेंट एरिया को स्टाइलाइज करते हैं। ये फेसबुक वगैरह के लिंक्स होते हैं, यहाँ पे
यूजर क्लिक्स करते हैं तो आपके पेज पे जाएंगे। आप इन इमेजेस को आपने लिंक्स बनाना है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ लिंक बनाने का तरीका। इसको सिंपल आप एंकर टैग लगाएंगे, हरफ लगाएंगे, एंकर टैग क्लोज और हैश का साइन, और यहाँ पे ए टैग को आप जो है वो क्लोज कर लेंगे। इसी तरह ही आप इसको कॉपी कर दें, उसको नीचे पेस्ट कर दें, इसको कॉपी करें, इसको इस इमेज के नीचे पेस्ट कर दें, इसको इस इमेज के नीचे, और इसी तरह ही यहाँ पे, और ये एंकर टैग को इस लास्ट इमेज के नीचे क्लोज कर दें। तो ये मैंने डमी साइन हैश का लगाया है। आप इन सब साइन की जगह पे अपने अपने पेजेस के एड्रेस लिखेंगे। अब यहाँ पे आते हैं तो अब देखें ये कर्सर हाथ की शक्ल इख्तियार नहीं कर रहा, क्योंकि ये लिंक्स नहीं है। मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो ये लिंक्स बन चुके होंगे। अब देखें, अब मैं ये जाता हूँ कर्सर तो वो हाथ के शक्ल इख्तियार कर लेता। अब ये तमाम के तमाम लिंक्स बन गए हैं। तो दोस्तों हमने अपना फुटर भी स्टाइलाइज कर लिया है। अगली वीडियो में इस कंटेंट एरिया को स्टाइलाइज करते हैं।